अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। आज की इस वीडियो में हम एंकर टैग पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि हमने अगर एक वेबसाइट में एक ही पेज में डिफरेंट सेक्शन लो तो उनको कैसे लिंक करना होता है। अगर हमारे पास ऊपर हेडर में 3 किस्म के सेक्शन आ रहे हैं, अबाउट अस आ रहा है और अबाउट अस को क्लिक करने से वो अबाउट अस के सेक्शन पे कैसे जाएगा। और अगर सेक्शंस नहीं हैं, अलग-अलग पेजेस हैं, तो अबाउट अस के पेज पे हम कैसे भेजेंगे एचटीएमएल की मदद से। इसी तरह अगर हमने एक बटन बनाया हुआ है सेंड टू ईमेल या सेंड ईमेल, तो हमने उस बटन पे क्लिक करने से कैसे आपका बाय डिफ़ॉल्ट लैपटॉप का या पीसी का ईमेल का वो खोलना है विंडो को, डायलॉग को, वो खुद ही खुल जाएगा और फिर आप वहाँ पे ईमेल टाइप करें और डायरेक्ट ईमेल सेंड हो जाएगी। तो इस सारे को हमने कंप्लीट देखना है, आपने वीडियो एंड तक देखनी है। ये हमारा कोड है। आज हम थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं। उस आगे चलने से पहले हमें एक बात बता दूं, जब भी हम इसमें कुछ लिखते हैं तो हमें उसको सेव करना पड़ता है। जैसे मैं अगर एक और पैराग्राफ लिख रहा हूँ, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ, और अगर यहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ तो वो पैराग्राफ मेरे पास नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये काम मैंने सेव ही नहीं किया। यहाँ पे मेरा डॉट बना हुआ है, यहाँ आ रहा है। इस डॉट का मतलब यही आ रहा है कि आपने अभी तक काम सेव नहीं किया। अब सेव करने के दो तरीके हैं, या तो मैं कंट्रोल एस दबा दूँ, ठीक है, या फिर मैं यहाँ फाइल से जाके सेव कर दूँ। दोनों तरीक़ों से सेव हो जाएगा। और एक और इससे भी अच्छा तरीका है कि हम ऑटो सेव को सिलेक्ट कर लें। ऑटो सेव को सिलेक्ट करने से क्या होगा, जब भी हम कुछ लिखेंगे वो खुद ही बखुद ही सेव होता जाएगा। अब अगर ये देखें, यहाँ पे ये दूसरा पैराग्राफ भी आ गया। अब मैं इस पैराग्राफ को हटा देता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरी फाइल साथ साथ सेव हो रही है। सॉरी। अब नेक्स्ट चलते हैं। HTML टैग्स हम पढ़े हैं और HTML हेडिंग्स हमने पढ़ ली हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे एलेबोरेट करेंगे इसको। HTML headings are defined with the H1 to H6 tags। H1 की HTML headings हमारे पास H1 से H6 tags तक होती हैं। H1 defines the most important heading। H1 सबसे important heading को define करता है और H6 defines the least important heading। अब हमारे पास headings further headings भी हो सकती हैं और उसके बाद उससे भी further headings हो सकती हैं। तो उसके लिए HTML ने हमें H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 तक का स्कोप दिया है। यानी हमें जिस साइज़ की हेडिंग चाहिए होगी हम उस साइज़ की कर सकते हैं। अब अगर हमें हेडिंग 1 से थोड़ी सी छोटी हेडिंग चाहिए तो हम उसको H2 के टैग में लिखेंगे और इसको देखते हैं रिफ्रेश करके। ये हमारे पास हेडिंग 2 आ गई। इसका साइज़ थोड़ा सा उससे छोटा हो गया। अगर हमने कहीं पर फर्दर हेडिंग देनी है, सब हेडिंग देनी है, तो हम उस H2 यूज़ करेंगे और ऐसे ही ये साइज़ थोड़ा सा छोटा होता जाएगा अपने ऊपर से हेडिंग के, और हमारे पास H1 से लेके H4 तक हेडिंग्स आ जाएंगी। इन सारों को ट्राई करके देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ये होगी हमारी हेडिंग 5 और ये लास्ट हेडिंग जी, हेडिंग 6। रिफ्रेश करके देख लेते हैं हम। ये हमारे पास H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 की हेडिंग आ गई है। थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं, एक और टैग देख लेते हैं, HTML लिंक्स। अच्छा, HTML लिंक्स क्या होते हैं? अगर हमने एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है या एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाना है तो हम उसके लिए HTML लिंक्स का टैग यूज़ करते हैं। अब जैसे ये एक वेबसाइट है और हम कहीं पे क्लिक कर रहे हैं और हमें वो किसी और पेज पे ले जाए, यानी ये तो एक इसका पेज है ना, ये पूरा पेज है, लेकिन हम कहीं पे क्लिक करें और वो किसी और ही पेज पे ले जाए, जैसे इस बटन पे भी क्लिक किया है तो वो लिंक का टैग यूज़ किया हुआ यहाँ पे। अब लिंक्स एक तो हमारे विद इन पेज खुल रहे हैं यानी पेज के अंदर ही, और एक हम अगर ऐसे करें ओपन लिंक इन अ न्यू टैब तो वो हमारे नए टैब में खुल जाते हैं। अब ये दोनों काम करने कैसे हैं वो देख लेते हैं, तो सब पढ़ लेते हैं पहले। HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद द ए टैग। इस ए टैग को कहते हैं एंकर टैग। हमारा जो लिंक का टैग है, हर चीज़ का एक टैग होगा HTML में, तो उसका टैग क्या है? ए टैग। हेडिंग के लिए जैसे H1 से H6 तक के टैग थे, पैराग्राफ के लिए P का टैग था, ऐसे ही लिंक के लिए ए का टैग है। अगर हम यहाँ पे ए का टैग यूज़ करें और यहाँ पे हम लिख दें हम इस वेबसाइट को गूगल के साथ लिंक करने लगे हैं, यानी कि हम इस पर जब क्लिक करें तो गूगल खुलना चाहिए। अब ये हमारे पास गूगल तो आ गया है, अब लेकिन हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब वो कुछ नहीं हो रहा इसलिए क्योंकि हमने अभी पूरा काम नहीं किया। अच्छा, लिंक्स के लिए हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। काफ़ी सारे टैग्स के लिए हमें एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत पड़ती है।
एज जैसे लिंक के लिए अभी ज़रूरत पड़ेगी, वैसे आगे भी हम फर्दर टैग्स पढ़ेंगे जिसमें हमें एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत पेश आएगी। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर कंटेनिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कंटेन करने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब हेड, अगर आपको याद हो, आपने पिछला लेक्चर मेरा देखा हो, तो हेड का टैग पेज की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, जैसे कि ये टाइटल ऑफ पेज, पेज की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ही जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एक टैग की या एक एलिमेंट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। अब दो एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पढ़ेंगे, और भी काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन अभी यहाँ पर दो ही यूज़ होने हैं तो हम इस वक्त दो ही पढ़ेंगे। पहला एट्रीब्यूट है HREF। HREF स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। इट इज़ यूज फॉर कंटेनिंग URLs। जब हमने एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ लिंक करना है तो जाहिर सी बात है हमें उसका URL चाहिए होगा। हर वेबसाइट का, हर चीज़ का एक URL होता है। जैसे अब हम गूगल खोलें तो ये जो बार है इसके अंदर ये सारा उसका URL शो हो रहा है। अब हमने इसका URL जो भी है वो HREF के अंदर रखना है। कैसे रखना है वो हम एडिटर में देखेंगे इंशाल्लाह। अगर देखते हैं टारगेट का एट्रीब्यूट। टारगेट के एट्रीब्यूट से क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर ओपनिंग लिंक इन अ न्यू टैब। जैसे अभी मैंने दिखाया था आपको कि अगर किसी चीज़ को न्यू टैब के अंदर खोलना हो, अगर हम ऐसे क्लिक करें तो ये तो इसी पेज में खुल जाएगा ना, लेकिन अगर हम ऐसे खोलें तो वो नई टैब में जाके खुलता है। अब ये सारा कुछ कैसे करना है वो भी देख लेते हैं हम। तो हम ये का जो टैग है, अच्छा एट्रीब्यूट्स जो भी होते हैं हमेशा वो, ये जो स्टार्टिंग टैग है, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ आपके लिए। ये जो स्टार्टिंग टैग है इसके अंदर आएंगे, ये यहाँ पे एलिमेंट के नेम के बाद सारे एट्रीब्यूट्स लिखे जाएंगे और इसके एंगल ब्रैकेट बंद होने से पहले वो ख़त्म हो जाएंगे। अब पहला एट्रीब्यूट है हमारे पास HREF। इसका लिखने का तरीका क्या है? एट्रीब्यूट्स के लिखने का तरीका ये है कि जो भी एट्रीब्यूट का नाम है वो लिख देना है, उसके बाद इज का साइन और उसके बाद डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन भी आ सकती है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है आप डबल कोटेशन लिखें। अब डबल कोटेशन के अंदर हमने वैल्यू देनी है। ये की वैल्यू पेयर के अंदर आते हैं, ये इसकी की है और ये इसकी वैल्यू होगी जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे। अब हमने अभी पढ़ा है कि HREF के अंदर URLs को रखते हैं हम किसी भी वेबसाइट के साथ लिंक करने के लिए। अब अगर हमने गूगल पे जाना है तो हमें उसका URL यहाँ से मिल जाएगा। इसको हम कंट्रोल A से सारा सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल C से कॉपी कर सकते हैं, या इस पर राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। अब हम इस डबल कोटेशन के सेंटर में हमने अपनी वैल्यू देनी है URL की। वो हम कंट्रोल V से भी दे सकते हैं और राइट क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हैं। अब हमने अपनी वैल्यू दे दी। अब हम चलते हैं पेज पे। ये गूगल बंद कर देते हैं, हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये अंडरलाइन हो गया। लिंक्स बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन होते हैं ताकि पता चले बाकी सारी टैग से मुख्तलिफ लगें कि ये एक लिंक है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे होवर, मैंने इसको किया, इसके ऊपर सिर्फ माउस लेके गए, वो भी क्लिक नहीं किया, तो नीचे हमें अपना URL नज़र आ रहा है जो भी हमने उसको URL दिया था। हम इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारा गूगल खुल गया उसी पेज में। अभी एक चीज़ रह गई कि हमने अपना न्यू पेज में खोलना है ये लिंक। उसके लिए हमने पढ़ा है टारगेट का एट्रीब्यूट। टारगेट का एट्रीब्यूट में क्या करना है जी? टारगेट लिख देना, उसके बाद इज इक्वल टू, जैसे पहले बताया था, उसके बाद कोटेशंस और उसकी वैल्यू लिखनी है ब्लैंक। ये वैल्यू प्री डिफाइंड है, जैसे टारगेट का वर्ड प्री डिफाइंड है, पहले से बना हुआ है, ऐसे ब्लैंक भी प्री डिफाइंड बना हुआ है। कुछ एट्रीब्यूट्स की वैल्यू डायनामिक होती है, जैसे ये URL हमने अपनी मर्ज़ी से लिखना है जो भी वेबसाइट हमें चाहिए, और कुछ की उन्होंने पहले से बताई होती है। कुछ एक से ज़्यादा भी होती हैं वैल्यूज़, उसमें से हमें जो चाहिए होती है, डिज़ायर्ड होती है, हम वो यूज़ कर लेते हैं। टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक हम यूज़ करेंगे जब, और फिर रिफ़्रेश करने के बाद गूगल पे क्लिक करेंगे तो वो एक नए टैब में ओपन हो जाएगा जो कि हम चाहते थे। आज हम पढ़ रहे हैं HTML के टैग्स हमने शुरू किए हुए हैं, और हमने लास्ट वीडियो में HTML लिंक्स के टैग पढ़े थे और उसमें हमने ये HTML का एक लिंक लगाया था जो हमारा न्यू टैब में खुल रहा था, और उसमें हमने दो एट्रीब्यूट यूज़ किए थे, HREF और टारगेट। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें ताकि इस वीडियो की आपको समझ आए। अब इस वीडियो में हम एक और एट्रीब्यूट ऐड करेंगे HTML लिंक्स के अंदर, जो कि है मेल टू। इट इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग मेल थ्रू लिंक्स ऑटोमेटिकली। अब हमने अगर अपने यूज़र से ईमेल सेंड करवानी है अपने पास ही, या कॉन्टैक्ट अस का बटन बनाना है अपनी वेबसाइट में, तो हम उसके लिए
ये एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट वही है href, लेकिन उसकी वैल्यू में थोड़ी सी चेंज है। हम यहाँ पे लिखते हैं मेल टू, उसके बाद कोलन, और उसके बाद अपनी कोई भी आईडी जो भी जीमेल की या ईमेल की आईडी है जिस पे हमने अपने यूज़र से ईमेल करवानी है या कांटेक्ट कर सकता है वो हमसे, वो आईडी लिखते हैं। अब उससे क्या होगा, हम ये रिफ्रेश करके देखते हैं, ये हमारे पास ये कॉन्टैक्ट्स का लिंक आ गया। अब देखें अगर हम इसके ऊपर, जैसे इसके ऊपर होवर करते थे तो उसका यूआरएल नीचे आ जाता था लेफ़्ट बॉटम पे, ऐसे ही हम इस पर होवर करते हैं तो हमारी नीचे आईडी आ जाती है लिखी हुई। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास मेल बॉक्स खोल देगा। अब अगर मेल बॉक्स वो खोल देगा, अब इस पर क्योंकि हमने साइन इन नहीं किया हुआ, अगर हमने साइन इन किया हो तो वो हमारी आईडी खुद ही लिख देता है, जो भी एडमिन की या ये जिसने भी बनाया वेब पेज बनाया है उसकी आईडी लिख देता है। और बस आपने क्या करना होता है, अपनी मेल कंपोज करनी होती है, वहाँ पे ना ईमेल एड्रेस लिखना पड़ता है, ना ईमेल की ऐप दोबारा से खोलनी पड़ती है, ये डायरेक्ट खुद ही सारा कुछ खोल देता है। उसके लिए हमने क्या करना होता है, मेल टू लिखना होता है और उसके आगे अपनी आईडी लिखनी होती है। ये इसके लिए होता है। हम यहाँ पे कॉन्टैक्टर्स लिख सकते हैं या हमारा जो भी कंटेंट हो, सेंड ईमेल लिख सकते हैं कि ऐसे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स। अब जब हम पैराग्राफ्स यूज़ करते हैं, लाइक यहाँ पे हम एक और पैराग्राफ बना लेते हैं और हम लिख देते हैं यहाँ पे दिस इज़ अ HTML पैराग्राफ। अब हमने वेब पेज पे अगर देखा जाए तो ये 2 पैराग्राफ आ रहे हैं। अब अगर हमने ऐसे करना है कि इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के अंदर कोई डिफरेंस हो, हमें पता चले कि ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये पढ़ लेते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी। द HR टैग डिफाइंस द थीमेटिक ब्रेक इन HTML पेज एंड इज़ मोस्ट ऑफन डिस्प्लेड एज अ हॉरिजॉन्टल रूल। ये बता रहे हैं कि इसके लिए हम HR का टैग यूज़ करते हैं और HR के टैग के लिए, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें शो करवाता है, यानी कि 2 पैराग्राफ्स के अंदर ये एक हमें हॉरिजॉन्टल लाइन शो करवाएगा। उसके बाद द HR एलिमेंट इज़ यूज टू सेपरेट कंटेंट और डिफाइन अ चेंज इन HTML पेज। हमें HTML पेज में अगर कोई चेंज दिखाना है, यानी कि अगर 4-5 सेक्शन हैं और एक सेक्शन ख़त्म करने के बाद हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है तो हम उसके लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ न्यू आएगी कि ये HR का टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है। बाकी सारे टैग्स क्या हैं, स्टार्टिंग टैग है, उसमें एक क्लोजिंग टैग है, लेकिन जो HR का टैग है इसमें आगे भी और भी टैग्स आएंगे, वो सेल्फ क्लोजिंग हो गए, यानी कि उनका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग नहीं होगा, बल्कि उनका एक नाम है और ये /, और ये टैग ख़त्म, यानी कि ये बस इतने से ही टैग है, इनका स्टार्टिंग और क्लोजिंग नहीं होगा, ये सिर्फ एक ही टैग है, तो इनको सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं। इसको हम देख लेते हैं, इसके क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे वेब पेज पे। ये आप देख सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे वेब पेज पे आ गई है, जो हम सेक्शंस को डिवाइड करने के लिए या जिस भी किस्म के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके आगे पढ़ लेते हैं हम HTML लाइन ब्रेक्स। द HTML BR एलिमेंट डिफाइंस द लाइन ब्रेक। BR का एलिमेंट जैसे हमने HR का पढ़ा है, वैसे ही BR एक एलिमेंट है, वो भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, वो यूज़ होता है एक लाइन छोड़ने के लिए। यानी HTML में हम अगर कोड में इसको ऐसे 4-5 लाइनें भी छोड़ दें तो वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पर वैसे का वैसे ही वो इस सारी को एक ही स्पेस कंसिडर करेगा। इसलिए उसके लिए हमें HTML ने एक अपना ही टैग दिया है BR के नाम से, जो हम अगर यूज़ करें तो हम एक लाइन छोड़ सकते हैं। यूज़ BR इफ़ यू वांट अ लाइन ब्रेक अ न्यू लाइन विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। अगर हम न्यू पैराग्राफ यूज़ करने से नहीं चाहते और हमें एक लाइन चाहिए तो हम उसके लिए BR यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर अगर कुछ और लिखें इस पैराग्राफ में, तो ये हमारा उसी के आगे शुरू हो जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि ये नेक्स्ट लाइन से शुरू हो तो हमें या तो नया पैराग्राफ बनाना पड़ेगा या फिर हम उसके लिए जो उन्होंने हमें दिया लाइन ब्रेक वो यूज़ करेंगे। लाइन ब्रेक का टैग है BR, जैसे इसका था HR, ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो सिर्फ हम उसका नाम लिखेंगे / और ये ख़त्म। रिफ्रेश करते हैं, ये देखेंगे नेक्स्ट लाइन पे आ गया है।